शॉर्ट डिस्कशन के ऊपर बात करने का जो समय मुझे दिया गया, इसके लिए मैं स्पीकर सर को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। कोरोना महामारी के कारण अध्यक्षा, ओल्ड सिटी में जो छोटे छोटे कारोबार करते थे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो उसमें भी कई ऐसे आइटम्स बनाते थे, कोरोना महामारी के कारण कई लोग बर्बाद हो गए अध्यक्षा। कई लोगों की नौकरियां छूट गई, कईयों छोटे छोटे जो काम करते थे वो सभी बंद हो गए अध्यक्षा। मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो छोटे छोटे कारोबार करते थे और कितने छोटे छोटे कारोबार करने वाले आज बेरोजगार हो गए। क्या उनको हम आइडेंटिफाई कर सके क्या? दूसरी बात अध्यक्षा, जैसे कांग्रेस हो या MIM हो, ओल्ड सिटी में मेट्रो का इशू पे बात करें। वैसे तो कई बार इस विधानसभा में ओल्ड सिटी में मेट्रो के लिए बात किया गया अध्यक्षा। मेट्रो आने में क्यों देरी हो रही है अध्यक्षा? आखिर इसका रीज़न क्या है? ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट हर कोई चाहता है, लेकिन सिर्फ बातों से चाहता है, लेकिन प्रैक्टिकल ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इस विषय पे आज चर्चा की आवश्यकता है अध्यक्षा। उसी प्रकार से न्यू सिटी एंड ओल्ड सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे अध्यक्षा, यही विधानसभा में KTR जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा रहा तो राज्य का डेवलपमेंट होगा। तो क्यों ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट और न्यू सिटी के डेवलपमेंट में अंतर हो रहा है अध्यक्षा? क्यों भेदभाव किया जा रहा है? आज मैं सरकार से पूछना चाहूँगा अध्यक्षा। जैसे मेरी विधानसभा में मेरी विधानसभा भी पुराने शहर में आती है। अगर हम एक कैब भी अगर बुक करना चाहे तो कैब वाला एड्रेस देख के ऑर्डर कैंसिल कर देता है। अगर हम कोई भी खाने का फूड अगर हम बुक करना चाहे तो एरिया का नाम देखकर वो कैंसिल कर देता है। यानी इतना डर ओल्ड सिटी के प्रति। उसमें एक रीज़न है अध्यक्षा, क्योंकि अगर हम ओल्ड सिटी में अगर कोई ऑर्डर लेके जाएंगे या कोई गाड़ी लेकर जाएंगे तो वहाँ पर रोड ठीक नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, जिसके कारण हमारी गाड़ी डैमेज हो सकती है। ऐसा एक फीलिंग उनमें है अध्यक्षा। उसी प्रकार से अध्यक्षा, मैं सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि आज न्यू सिटी एवं ओल्ड सिटी का रेवेन्यू कितना आता है अध्यक्षा? क्या उसके हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट के प्रति विचार करते हैं, या ओल्ड सिटी के लिए अलग बजट और न्यू सिटी के लिए अलग बजट, क्या उस प्रकार से हम सोचते हैं? वो भी आज सरकार को बताने की आवश्यकता है अध्यक्षा। आज न्यू सिटी में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है अध्यक्षा। ओल्ड सिटी से कई सारे ऐसे नौजवान न्यू सिटी में काम करने के लिए जाते हैं अध्यक्षा, और उनको आने और जाने में बहुत सारा समय बीत जाता है अध्यक्षा। इसलिए मेट्रो बहुत ही ज़रूरी है अध्यक्षा। अगर हम न्यू सिटी टू ओल्ड सिटी टू न्यू सिटी अगर पूरा हम मेट्रो अगर लिंक देंगे तो इन नौजवानों के लिए एक तो टाइम बचेगा और एक तो वो अच्छे से काम कर सकेंगे अध्यक्षा। उसी प्रकार से अध्यक्षा, कई ऐसे नौजवान हैं जिनको रोज़गार तो बहुत ही ज़रूरी है। मजबूरन वो लोग न्यू सिटी में जहाँ जहाँ पर किराए का मकान मिल सकता है वहाँ पर जाकर रह के वो लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं अध्यक्षा, जिनके कारण यानी किराया बनने में ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चले जाता है। वो लोग कुछ भी सेविंग नहीं कर सकता अध्यक्षा। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल ये है रीज़न है अध्यक्षा। उसी प्रकार से अध्यक्षा, अगर हम ओल्ड सिटी के अगर विकास की बात करें तो बिना उस्मानिया के वो सब्जेक्ट पूर्ण नहीं होता है। यही विधानसभा में कई बार उस्मानिया के प्रति चर्चा हुई। आपके मित्र जो MIM के लोग हैं वो लोग भी कई बार उस्मानिया को लेकर बात करें। मेरी विधानसभा में उस्मानिया अध्यक्षा, मुझे अच्छा याद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ा दिल लगकर उस्मानिया आए थे कि हम 200 करोड़ रुपए की लागत से एक मॉडल उस्मानिया हम बनाएंगे। सर, उस्मानिया बहुत ज़रूरी है। अगर ओल्ड सिटी की अगर हम डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उस्मानिया डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है अध्यक्षा। क्योंकि अगर कोई पैसे वाले अगर किसी व्यक्ति को न्यू सिटी या कहीं भी किसी को व्यक्ति को अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकता है। लेकिन ओल्ड सिटी के अगर कोई गरीब वर्ग के कोई व्यक्ति को और कुछ प्रॉब्लम आता है, उस्मानिया के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अध्यक्षा। वहाँ पर बेड्स की कमी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है,
डॉक्टर हाल ही में हेलमेट लगाकर भी ट्रीटमेंट करे अध्यक्षा वहाँ पर। अगर बरसात आई तो उस्मानिया के अंदर पानी चले जाता है। यानी पहले को आपको बहुत अंतर है अध्यक्षा, पहले तो कम आबादी थी, नाले नाले इजीली रोड से इधर से तो पानी चले जाता था, लेकिन अब आबादी बढ़ गई। आपने कहा कि मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कुछ फायदा हो सकता है, कुछ लाभ हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं फायदा तो हो रहा है। और मैं एक बात आपसे साफ कहना चाहता हूं, हम बदले की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, हम बदलाव की राजनीति में विश्वास रखते हैं। మార్పు దేవాలనుకుంటున్నాం కానీ మిమ్మల్ని ఏదో ఆగమాగం చేసి ఖతం చేయాలని ఆలోచన చేస్తలేం. బదలావ్ అంటే ఆ బదలావ్ కాదు శ్రీధర్ అన్న, బదలావ్ అంటే ఆ బదలావ్ కాదు. బదలావ్ అంటే రూపాంతరం చెందాలి, కాన్స్టిట్యున్సీ అభివృద్ధి చెందాలి, ముందుకు పోవాలి. వారు అన్నట్టు నిజంగా తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ కావాలని కలలు కంటా ఉన్నాం. एक और लफ्ज़ में अगर कहना है, कभी मखदूम मोइनुद्दीन ने कहा था, आप शायद सुने ही होंगे राजा सिंह भैया, मखदूम मोइनुद्दीन की भी, उन्होंने कहा था एक समय, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। हम इस बात में विश्वास रखते हैं, हर किसी को साथ ले चलने में विश्वास रखते हैं, किसी के तरफ हम कोई अलग सा रवैया करने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो आप पहली बात ये आपके मन से क्लियर कर ले। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी विनती करता हूँ, कभी का एक बार हमारे मंत्रीगण से भी मिल लो, कभी का एक बार पूछ लो कि कैसा तरक्की का चाहिए आपको, कैसी विकास चाहिए, पूछ लो। हमेशा अगर एक ही चीज़ में आप लगे रहेंगे तो फिर दिक्कत तो होगी। तो कभी का एक बार आप वहाँ के विधायक होने के नाते आके मिलो, रिप्रेजेंट करो, डिमांड करो, कोशिश करो। मेरी गुजारिश आपसे, विनती आपसे ये है कि आप गवर्नमेंट से भी जो रिक्वेस्ट आज यहाँ पे कर रहे हैं, बाहर भी आके करिए, मिलिए। ज़रूर आपका जो भी प्रजा की तरफ डिमांड है उसमें हमारी गवर्नमेंट से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। అధ్యక్ష, గౌరవ శాసనసభ్యులు ఒక మాట అన్నారు అధ్యక్ష, అక్బరుద్దీన్ గారు. ఇది మొట్టమొదటిసారి నేను 20 ఏళ్ల నుంచి శాసనసభలో ఉన్నాను, కానీ ఇది మొదటి